26 से हम लोग देख रहे थे किस तरह ब्रजवासी गोवर्धन लीला देखने के बाद भगवान ने जो गोवर्धन उठाया वो देख करके बड़े विस्मित हो गए। और वो लीला दर्शन करने के बाद अभी आगे क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं वो वर्णन हो रहा है कि कैसे आश्चर्यचकित हो रहे हैं ब्रजवासी। ऐसा कैसे एक व्यक्ति कर सकते हैं, इतने छोटे से बालक हैं, गोवर्धन को उठा लिया और बड़ी सहजता से उठा लिया। और केवल उतना ही नहीं, बचपन से लेके अभी तक जितने राक्षसों का वध किया, दावाग्नि से बचाया, कालिया का मर्दन किया, ये सारी बातें ब्रजवासी स्मरण कर रहे हैं। तो आश्चर्यचकित तो हैं ही, कृतज्ञ भी हैं, क्योंकि वास्तव में इतने सारे संकटों से ब्रज की रक्षा की हर वस्तु ब्रजवासी स्मरण कर रहे हैं। और इस बात को लेके भी आकर्षण है, इस बात को लेके भी विस्मय है कि स्वाभाविक रूप से उनकी आसक्ति भगवान से हो गई, उनके हृदय को भी आकर्षित करते हैं, जबकि हर माता पिता का अपने बच्चे से ज्यादा आकर्षण होता है। लेकिन ये कृष्ण से ज्यादा आकर्षण होना, ये तो वास्तव में बहुत बड़ा आश्चर्य था। तो ये सारी बातें सुन के नंद महाराज वर्णन करते हैं, नंद महाराज स्मरण करते हैं कि जब गर्ग मुनि आए थे नामकरण करने के लिए, उन्होंने क्या इस कृष्ण के बारे में, बालक के बारे में बोला था। श्रीनंद उवाच श्रूयताम मे वचो गोपा व्ययुतो शंक च वोर्भके एनं कुमारमुद्दिश्य गर्गो मे यद उवाच। अंजना माता जी। वंदना माता जी। श्री कृष्णा। नंद महाराज ने उत्तर दिया कि हे ग्वालों, जरा मेरी बात सुनो और मेरे पुत्र के विषय में जो अपनी शंकाएं हो उन्हें दूर कर दो। कुछ समय पूर्व गर्ग मुनि ने इस बालक के विषय में मुझसे इस प्रकार कहा। तो अलग अलग शंकाएं थी कि ये असुर है कि ये देवता है कि ये कोई विशेष कुछ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो नंद महाराज भी परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं, स्वयं के कल्पना से नहीं। उनको याद है गर्ग मुनि ने जब नामकरण हुआ था उस समय पर कुछ विशेष भविष्यवाणी की। गरिमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील श्रीधर स्वामी की टीका है। गर्गाचार्य से पूर्व काल में सुने गए शब्दों से नंद महाराज ने कृष्ण के विषय में सच्चाई का उदय हुआ और कृष्ण के सारे कार्यकलापों का निरंतर स्मरण करने से नंद के वे सारे विचार छूमंतर हो गए कि ऐसे कार्य असंभव है। अब वे ग्वालों को उन्हीं शब्दों से शिक्षा दे रहे हैं। हरे कृष्ण। वर्णास्त्रय किलास्यासम गृणतो नो युगम तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्ण ताम गतः। तो एज इट इज जो उस समय पर गर्ग मुनि ने बोला था, एज इट इज नंद महाराज दोहरा रहे हैं। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, नन्हे प्रणाम। गर्ग मुनि ने कहा था, आपका पुत्र भगवान श्री कृष्ण हर युग में अवतार के रूप में प्रकट होता है। भूतकाल में उसके तीन रंग है, श्वेत, लाल तथा पीत धारण किए थे, और अब वह श्याम बन के प्रकट हुआ है। तात्पर्य यहाँ यह तथा इसके आगे 6 श्लोक 17 से 22 तक इसी स्कंद के 8वें अध्याय के लिए गए हैं, जिसमें गर्ग मुनि नंद महाराज को नंद पुत्र भगवान श्री कृष्ण के विषय में समझाते हैं। जो अनुवाद यहाँ पर दिए गए हैं वे श्री श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी दिए गए हैं, अर्थ का आधारित है। अध्याय 8 से जहाँ यहाँ के श्लोक मूल रूप में दिए गए हैं, श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित विस्तृत तात्पर्य मिलेंगे। हरे कृष्ण। तो जब गर्ग मुनि आए थे उन्होंने ये बताया था, शुक्ल रक्त तथा पीता। तो एज इट इज ये श्लोकों का उद्धरण वहां से यहाँ पर कोट कर रहे हैं नंद महाराज। तो अलग अलग युगों में भगवान के अलग अलग युग अवतार होते हैं। तो युग अवतार का काम क्या होता है? युग अवतार मतलब जो युग धर्म की स्थापना करें वो युग अवतार होते हैं। तो सबसे पहले है श्वेत। श्वेत अर्थात सतयुग के युग अवतार हैं हंस अवतार। भगवान हंस रूप में आते हैं
चतुष्कुमारों को ज्ञान देते हैं। और जो युग धर्म है सतयुग का, भगवान के ऊपर ध्यान करना, भगवान को स्मरण करना, उनके लिए तप करना, वो युग धर्म की स्थापना करते हैं। फिर ये रक्त अर्थात लाल, लाल रंग में यज्ञ पुरुष के रूप में आते हैं, जो विष्णु के ही रूप हैं, चतुर्भुज हैं, और यज्ञ की आहुतियों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि त्रेता युग का युग धर्म था यज्ञ। फिर पीत, पीत आगे का बता रहे हैं, पीत वर्ण में आगे आएंगे, अर्थात पीले वर्ण में आएंगे, जो कलयुग में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आते हैं। कई लोग बोलते हैं कि कलयुग के युग अवतार हैं कल की, लेकिन कल की तो पीत वर्ण में नहीं आते हैं, पीले वर्ण का नहीं है। कल की अवतार का जो वर्णन है उनका वर्ण श्यामल वर्ण है। लेकिन पीत यहाँ पर पीत वर्ण बताया है, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए है, क्योंकि वही ये कलयुग का संकीर्तन यज्ञ, जो कलयुग का युग धर्म है, उसको स्थापित करते हैं। तो ये तीनों वर्ण का वर्णन है। और बताया है कि क्योंकि अभी श्याम वर्ण में अवतरित हुए हैं, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण, कृष्ण अर्थात काला। तो इस प्रकार से चारों युगों के चार युग अवतार और उनके वर्णों का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तु आत्मजा, वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञा संप्रचक्षते। प्रकल्प प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। अनेक कारणों से आपका यह सुंदर पुत्र कभी वासुदेव में प्रकट हो चुका है। अतएव विद्वज्जन कभी कभी इस बालक को वासुदेव कहते हैं। हरे कृष्ण। हम्म। तो कल जो परमेश्वरी माता जी प्रश्न पूछ रही थी कि क्या उनको मालूम था कि ये वासुदेव के पुत्र हैं, तो यहाँ पर गर्ग मुनि ने क्वचित, कभी, पूर्व में कभी ऐसा बोल दिया, पूर्व में कभी वसुदेव के पुत्र के रूप में आए, तो इनका एक नाम वासुदेव भी है। तो इस तरह नंद महाराज को बताया था। बहूनि शान्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गुणकर्मानुरूपाणि तानि अहं वेदो न जानः। ब्रजेश प्रभु। तुम्हारे इस पुत्र के अपने दिव्य गुणों तथा कर्मों के अनुसार अनेक रूप तथा नाम है। मैं उन्हें जानता हूँ, किंतु सामान्य जन उन्हें नहीं समझते। हरे कृष्ण। और बहुत अनेक अनेक उनके नाम है, नाम नाम अकारी बहुधा, बहुत उनके नाम है, क्योंकि उनके जितने गुण हैं, जितनी उनने लीलाएं की हैं, जितने भक्तों से उनके संबंध हैं, उतने असंख्य असंख्य भगवान के नाम होते हैं। एषव श्रेय आद्य स्यात् गोप गोकुल नंदन, अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमंजस तरिष्यथा। महारानी माता जी। गोकुल में ग्वालों के दिव्य आनंद में वृद्धि करने हेतु यह बालक सदैव तुम सबका कल्याण करेगा, और सबकी कृपा से ही तुम लोग संपूर्ण कष्टों को पार कर सकोगे। तो गर्ग मुनि ने इस तरह बोला था कि ये इतना शुभ बालक है कि अगर ये ब्रज में रहेगा, ब्रज के लोग सारे कष्टों को पार कर जाएंगे। तो हमने ये चर्चा भी की थी, कैसे अगर भक्त लोग भगवान का आश्रय लेते हैं, उनकी कृपा से सारे कष्टों को पार कर जाते हैं। अभी इसमें देखिए ब्रजवासियों की दृष्टिकोण कितना स्पष्ट है। वो ये नहीं बोल रहे कि जब से ये भगवान हमारे ब्रज में आए हैं, देखो झमेला ही झमेला शुरू हो गया, है ना। इसीलिए उनको ब्रज में इतना प्रेम भगवान का मिला, क्योंकि भगवान को देखने का दृष्टिकोण कितना शुद्ध है। वो लोग ये नहीं देख रहे हैं भगवान के आने से समस्याएं हो गई, वो ये देख रहे हैं भगवान है तो हम समस्याओं से कैसे उबर गए। ये चिंतन होना चाहिए। सामान्यतः साधक भक्तों को लगता है अरे ये सारी दिक्कत की जड़ है भक्ति। मैं सुबह उठ रहा हूँ इसलिए मेरी हेल्थ खराब हो रही है, मैं जब कर रहा हूँ इसलिए मेरा टाइम नहीं बच रहा है, मैं मंदिर जा रहा हूँ इसलिए मेरा परिवार नहीं चल रहा है। सबकी जड़ क्या है? भक्ति। भक्ति बंद कर दूंगा सारी समस्याएं सही हो जाएंगी। लेकिन ब्रजवासियों का दृष्टिकोण अलग है, क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं, सारे कष्टों से, सर्व दुर्गाणी, बड़े से भीषण कष्टों से हम लोग पार हो जाएंगे। ये उनका भाव है। पुराणेन व्रजपते साधवो दस्युपीडिता, राजके रक्ष्यमाणा जिज्ञुर्दास्युं समेधिता। भूमिका कटारिया माता जी पढ़िए।
हे नंद महाराज, इतिहास में यह अंकित है कि जब अनियमित तथा अक्षम सरकार थी, जब इंद्र को सिंहासन से उतार दिया गया था और जब ईमानदार लोग चोरों द्वारा सताए जा रहे थे, तो यह बालक उच्चकों का दमन करने तथा लोगों की रक्षा करने और उन्हें फलने फूलने योग्य बनाने के लिए प्रकट हुआ था। तो कोई प्रश्न कर सकता है, ठीक है, आप बोल रहे हैं, गर्ग मुनि बोल रहे हैं कि ये बालक हमको सारे कष्टों से बाहर निकाल देगा, तार देगा। तो ये तो छोटा सा बालक है, इसको कैसे मालूम कि कैसे किसी को दुर्गाणी इतने मुश्किल से बाहर निकालना चाहिए? तो गर्ग मुनि बोल रहे हैं, नहीं नहीं, बहुत इसकी प्रैक्टिस है। बार बार जब भी इंद्र को समस्या होती है या सतोगुणी लोगों को समस्या होती है, दस्यु पीड़िता जो बाहर के असामाजिक तत्व हैं, वो समाज को जब परेशान करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, तो बार बार ये उनकी रक्षा के लिए प्रकट हो जाता है। तो प्राचीन काल में कई बार कृष्ण द्वारा ऐसी अभ्यास किया हुआ है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, ये रहेगा तो आपके ऊपर ब्रज में कोई अनहित नहीं होगा। या एतस्मिन् महाभागे प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा नारायो भी भवन्ति एतान् विक्षु पक्षान् इवासुरा। कालिंदी माता जी पढ़िए, योगिनी कालिंदी माता जी। असुरगण देवताओं को हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि भगवान श्री विष्णु सदैव उनके पक्ष में रहते हैं। इसी प्रकार सर्व मंगल में भगवान श्री कृष्ण से अनुरक्त कोई भी व्यक्ति या समूह शत्रु द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता। तात्पर्य: इस संबंध में श्रील प्रभुपाद ने विशेष रूप से संकेत किया है कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के संगी कंस द्वारा पराजित नहीं किए जा सके, उसी प्रकार उनके आज के भक्तगण अपने आसुरी प्रतिद्वंदियों द्वारा पराजित नहीं किए जा सकेंगे। नहीं श्री भगवान के भक्तगण आंतरिक शत्रुओं से यथा वासना में भौतिकवादी इंद्रियों द्वारा पराजित हो सकेंगे। तो कितना प्रभुपाद यहाँ पर शक्ति दे रहे हैं भक्तों को। यहाँ पर बोल रहे हैं असुरगण कभी भी भक्तों को हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि सर्व मंगलकारी भगवान उनके साथ हैं। उसी तरह से आज भी ऐसा नहीं है तभी थे, तब भी भगवान थे, आज भी भगवान है। तो आज भी भक्तगण अगर भगवान का आश्रय लेंगे, ना तो आंतरिक अनर्थ उनको हरा पाएंगे, ना इंद्रियों के वेग उनको हरा पाएंगे, ना बाहर के प्रतिद्वंदी उनको हरा पाएंगे। भक्त का इतने शक्ति बढ़ जाती है केवल भगवान का आश्रय लेने के साथ। तो इसलिए पूर्ण शक्ति के साथ भक्त को भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। रक्षक हमारे भगवान है, हमको ये चिंता नहीं करनी चाहिए अरे मेरा क्या होगा, मेरे भक्ति का क्या होगा। अगर भक्ति जीवन में आकर भी ये चिंतन कोई कर रहा है दिन रात, तो उसका क्या विश्वास है भगवान के ऊपर? पूर्ण आश्रय भगवान का होना चाहिए, केवल और केवल भगवान मेरे रक्षक हैं, मेरे पालक हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद विश्वास दे रहे हैं कि कैसे कोई भी तरह से बाहर की आसुरिक प्रतिद्वंदी या आंतरिक शत्रु अर्थात अनर्थ या इंद्रियों के वेग, किसी भी चीज से भक्त पराजित नहीं होगा अगर वो भगवान के संस्पर्श में रहेगा, भगवान के आश्रय में रहेगा। तस्मानंद कुमारो यम नारायण समो गुणैः श्रेय कीर्त्यानुभावेन तत्कर्मसु न विस्मय। अनीता साहू माता जी। अतएव हे नंद महाराज, तो ये बालक नारायण शरीर का है। ये अपने दिव्य गुण, ऐश्वर्य, नाम, यश तथा प्रभाव में बिल्कुल नारायण जैसा ही है। अतः इसके कार्यों से आपको चकित नहीं होना चाहिए। तात्पर्य: यहाँ पर नंद ग्वालों से गर्ग मुनि द्वारा बताई गई अंतिम बातें सूचित कर रहे हैं, जो कृष्ण के गुप्त जन्मोत्सव के समय उन्होंने कही थी। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी दंडवत तो प्रणाम। अंत में बोले, बोलना तो चाहते थे नारायण ही है, लेकिन बोलते हैं नारायण समहा, नारायण के समान है। सारे गुण, ऐश्वर्य, शक्ति और प्रभाव सब में नारायण जैसे हैं। अतः अगर ये कुछ असामान्य अमानवीय कार्य करें तो आपको चकित नहीं होना है। गर्ग मुनि कम से कम इतना तो बोल के गए, आपको चकित नहीं होना है। ये कुछ बड़े कुछ काम करेगा, आपको चकित नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से नंद महाराज सभी ग्वालों को आश्वासन दे रहे हैं कि देखो, गर्ग मुनि पहले से बोल के गए थे ये कुछ असामान्य कार्य करेगा ही करेगा, तो उस तरह से चकित नहीं होना चाहिए। तो आजकल के ज्योतिषी अगर बता करके जाएंगे तो नेगेटिव बता के जाएंगे, ये आगे जाके बहुत बड़े बड़े कांड करेगा, आपको चकित नहीं होना है, तो बताते नहीं है क्योंकि वो दुखी हो जाएंगे माता पिता।
लेकिन यहाँ पर कृष्ण के विषय में दुखी होने की कोई बात ही नहीं थी। इसलिए गर्ग मुनि बता के अमानवीय कार्य करेंगे, आपको चकित नहीं होना। इत्याद्या इत्याधा मां समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते मन्ये नारायणं अंशंसं कृष्णम् अक्लिष्टकारिणम। विपिन प्रभु पढ़िए। नंद महाराज ने कहा, जब गर्ग ऋषि ये शब्द कहकर अपने घर चले गए तो मैं विचार करने लगा कि जो भगवान श्री कृष्ण हमें क्लेश से दूर रखता है वह वास्तव में भगवान नारायण का अंश है। कितने सुंदर यहाँ पर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। पता नहीं, अभी तो हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं, कब भागवत के इस एक एक कर्ण कर्ण में जो रस का समुद्र सुखदेव गोस्वामी ने रखा है वो हमारे हृदय में कब गुरु वैष्णव की कृपा से प्रकाशित होगा। यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं अक्लिष्ट कारिणम। भौतिक जगत क्या है? क्लिष्ट कारिणम। क्लेश ही क्लेश उत्पन्न करता है। कितना ही आप प्रयास कर लो, भोजन का, परिवार का, संबंधों का, इंद्रिय तृप्ति का, जो भी प्रयास कर लो वो क्लेश ही देगा। लेकिन भगवान कौन है? अक्लिष्ट कारिणम, वो क्लेश से मुक्त करने वाले हैं। तो जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं, हर तरह से भगवान अपने भक्त का पालन करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए भगवान प्रयास करते हैं। तो ऐसे नंद महाराज बोल रहे हैं कि ये जो कृष्ण है ये सारे अक्लिष्ट कारिणम, सारे क्लेशों को दूर करने वाले हैं और नारायण का अंश है ना। यहाँ कई आचार्यों ने वर्णन किया नारायण से अंशम, मतलब नारायण जिनके अंश है ऐसा भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि गर्ग मुनि बोल के गए, नंद महाराज तो उसी को मान रहे हैं, वो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि उनका उस तरह भाव नहीं, उनका वात्सल्य प्रेम है। लेकिन कम से कम गर्ग मुनि जो बता के गए हाँ नारायण जैसा है, तो ये बात मान करके असामान्य जो कार्य उनके कृष्ण के अनुभव हुए उसको वो पचा गए। ठीक है, पहले से बोल के गए थे ऐसे काम करेगा। इति नंदवचः श्रुत्वा गर्ग गीतं तं व्रजौकसा मुदितानन्दम् अनरुच्य रुचु कृष्णं च गतविस्मया। घनश्याम प्रभु पढ़िए। ठीक है, अंकित प्रभु पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नंद महाराज द्वारा कहे गए गर्ग मुनि के कथन को सुनकर वृंदावन के वासी परम प्रमुदित हुए। उनका विस्मय जाता रहा और उन्होंने आदर पूर्वक नंद तथा भगवान कृष्ण की पूजा की। तात्पर्य। श्री जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि इस श्लोक का अनुच्च शब्द सूचित करता है कि वृंदावन वासियों ने अपने घर से लाई हुई सुगंधी मालाएं तथा वस्त्रों की भेंट से नंद तथा कृष्ण को सम्मानित किया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वृंदावन वासियों ने नंद तथा कृष्ण को रत्नों तथा स्वर्ण मुद्राओं की प्रेम भेंट देकर सम्मानित किया। स्पष्ट है कि जब यह वार्ता हो रही थी तो कृष्ण जंगल में क्रीड़ा कर रहे थे। अतएव जब वे घर लौटे तो वृंदावन वासियों ने उन्हें सुंदर पीत वस्त्रों, गलों की मालाएं, बाजूबंदों, कुंडलों तथा मुकुटों से अलंकृत किया और वृंदान रत्न की जय हो के नारे लगाकर उन्हें प्रोत्साहित किया। हरे कृष्ण। इस तरह से यहाँ पर अभी सबके संशय को नंद महाराज ने दूर किया, बहुत सुंदर उत्सव मनाया, बहुत सारी भेंटें दी, बहुत सारे अलंकार दिए और हर तरह से वृंदावन वासियों ने कृष्ण को सम्मानित किया। देवे वर्षति यज्ञ विप्लव रुषा व्रजांस वृषा निलय सीदत्पाल पशु स्त्री आत्मशरणम दृष्ट्वानुकंपी उत्स्मयम् उत्पाट्यैककर करेण शैलम् अबलो लीलोच्छिलिन्द्रं यथा बिभ्रद् गोष्ठमपान् महेन्द्र मदभिप्रियान् इन्द्र गावम्। संजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अपना यज्ञ भंग किए जाने पर इंद्र क्रोधित हुआ और उसने गोकुल पर वर्षा की तथा वज्रपात और तेज हवा के साथ साथ ओले गिराए, जिनसे गाय, पशु तथा स्त्रियों को अति कष्ट हुआ। जब दयालु प्रकृति वाले भगवान श्री कृष्ण जी ने उन सब की यह दशा देखी
जिनके उन्हें छोड़कर कोई दूसरा शरण नहीं नहीं थी, तो वे मंद मंद हंसते लगे और एक हाथ से उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। जिस तरह कोई छोटा सा बालक खेलने के लिए कुकुर मुत्ते को उखाड़ लेता है, उसी तरह से उन्होंने ग्वाल समुदाय की रक्षा की। गायों के स्वामी तथा इंद्र के मिथ्या गर्व को खंडित करने वाले वही गोविंद हम सब पर प्रसन्न हो। सुखदेव गोस्वामी इतने आनंद में डूब गए कि इंद्र का चिंतन ही भूल गए। आप लोगों ने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं, पिछले अध्याय में भगवान ने गोवर्धन रख दिया था, है ना। और एक अध्याय तक सुखदेव गोस्वामी ब्रजवासियों का ही वर्णन कर रहे हैं, ब्रजवासियों का आश्चर्य होना, उनका वार्तालाप, और उनको भगवान को प्रणाम करने की इच्छा हुई कि अरे इतनी बड़ी भगवान ने लीला की है तो भगवान को प्रणाम तो करना चाहिए। तब सुखदेव गोस्वामी को याद है, अरे अरे, ये लीला की शुरुआत किससे हुई थी? इंद्र से हुई थी। तो अगले अध्याय में इंद्र के वर्णन कर रहे हैं कि इंद्र ने तो अभी क्षमा मांगना चाहिए, वो तो क्षमा मांगने अभी आया नहीं, वो तो वर्णन किया नहीं। तो अगले अध्याय में इंद्र की क्षमा का वर्णन है। तो यहाँ बहुत सुंदर रूप से उस लीला का चिंतन कर रहे हैं। कितना हम लोग तो, हमारा अधिकांश अनुभव सबसे ज्यादा भोजन का ही है, और ज्यादा तो अनुभव नहीं है कि कैसे भोजन को आस्वादन करना है। लेकिन ये लीला का आस्वादन शुद्ध भक्त करते हैं। एक बार वर्णन किया, फिर दूसरी बार गोपों के स्मरण के माध्यम से वर्णन किया, अभी तीसरी बार खुद भी स्मरण कर रहे हैं कि कितना सुंदर है, भगवान ने गोकुल की रक्षा के लिए उन्होंने गोवर्धन उठाया और इतने सुंदर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और सबको कितना आनंद दिया और बड़े सहजता से उठा लिया। ऐसे गायों के हितैषी भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तो इस तरह बहुत सुंदर चिंतन करते हुए सुखदेव गोस्वामी उनको प्रार्थना करें। तात्पर्य बसंत प्रभु। तात्पर्य, इंद्र शब्द का अर्थ स्वामी या राजा है। इस तरह इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को इंद्र गवाम, गायों का स्वामी कहा गया है। वस्तुतः वे ही हर एक के वास्तविक इंद्र, वास्तविक शासक हैं और समस्त देवता उनकी परम इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाले उनके सेवक मात्र हैं। इस अध्याय के उक्त तथा पिछले श्लोकों से आभास होता है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाए जाने का वृंदावन के भोले भाले ग्वालों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और वे बारंबार इस कौशल का स्मरण करने लगे। निश्चय ही जो भी व्यक्ति बाल कृष्ण के कार्यकलापों पर गंभीरता पूर्वक तथा सोद्देश्य विचार करता है, वह उनकी शरण में जाकर उनका सनातन भक्त बन जाता है। इस अध्याय के पढ़ने के बाद यही निष्कर्ष निकालना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत अद्भुत भगवान श्री कृष्ण नामक 26वें अध्याय के श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। भगवान कृष्ण की लीला इतनी उत्कृष्ट है, हर एंगल से, यहाँ पर जो तात्पर्य बता रहे हैं, हर एंगल से अगर कोई विचार करेगा वो भगवान से आकर्षित हुए बिना रहेगा ही नहीं। वो देवताओं को भी उद्धार करते हैं, ब्रह्मा जी को भी करते हैं, वो कुब्जा जैसी साधारण स्त्री का भी उद्धार करते हैं, वो हर पशु पक्षी जन सामान्य, हर वर्ण, हर हर आश्रम, हर तरह के व्यक्ति को आकृष्ट करने की उनकी लीलाएं हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताया, निश्चय ही जो भी भगवान के कार्यकलापों को गंभीरता पूर्वक सुनेगा, विचार करेगा, 100% उनका भक्त बन जाएगा। भगवान की लीलाओं में इतनी शक्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट अर्चना माता जी पढ़िए। चैप्टर 27 इंद्रदेव तथा माता सुरभि द्वारा स्तुति। इस अध्याय में यह वर्णन हुआ है कि किस तरह सुरभि गाय तथा इंद्र ने कृष्ण की अद्भुत शक्ति देखकर उनका अभिषेक किया। भीषण तूफान से वृंदावन पर आक्रमण करने से लज्जित इंद्र छिपकर भगवान कृष्ण के पास आया, उन्हें नमस्कार किया और उनकी प्रशंसा की। इंद्र ने कहा कि कृष्ण कभी भी अज्ञान जनित भौतिक मोह की भंवर में नहीं पड़ते, फिर भी वे मनुष्य जैसा शरीर धारण करके धर्म की स्थापना करने तथा दुष्टों को दंड देने के लिए विविध लीलाएं करते हैं। इस तरह वे उन लोगों का मिथ्या दर्प चूर करते हैं जो अपने को परम नियंता मानते हैं। इंद्र ने यहाँ तक कह डाला कि कृष्ण समस्त जीवों के पिता, गुरु तथा स्वामी है और काल रूप में वे उन्हें दंड देने वाले हैं। इंद्र की स्तुतियों
से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने इंद्र को बतलाया कि उन्होंने इंद्र यज्ञ इसलिए बंद कराया जिससे मिथ्या अभिमान से गर्वित वह भगवान को याद रखे। भौतिक ऐश्वर्य के मद में चूर व्यक्तियों को अपने समक्ष भगवान अपने हाथ में दंड धारण किए खड़े हुए नहीं दिखते। इसलिए जब भगवान कृष्ण किसी व्यक्ति का वास्तविक भला चाहते हैं तो वे उसके ऐश्वर्य पद से उसे नीचे ला देते हैं। भगवान कृष्ण ने इंद्र को आदेश दिया कि वह स्वर्ग में अपने उपयुक्त पद पर लौट जाए और बिना अहम भाव के वहां सेवा करे। तत्पश्चात इंद्र ने सुरभि गाय के साथ भगवान कृष्ण का अभिषेक संपन्न किया, जिसके लिए स्वर्ग की गंगा का जल तथा माता सुरभि का दूध प्रयुक्त किया गया। इस अवसर का लाभ उठाकर इंद्र तथा गाय ने भगवान का नाम गोविंद रखा और देवताओं ने पुष्प बरसाए तथा विविध स्तुतियां सुनाई। हरे कृष्ण। यहाँ इंद्र को जब साक्षात्कार हुआ, आके सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। दो चीजें यहाँ पर सीखने की है। ऐसा भी मान सकते हैं कि इंद्र को तो वैसे भी पता था कि ये भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, सभी के स्रोत हैं, लेकिन हमें शिक्षा देने के लिए लीला हो रही है। और दूसरा है कि अगर पता नहीं भी था, भगवान की अनुकंपा से पुनः स्मरण तभी आया, तब भक्त थे इसलिए स्मरण आया। अभक्तों को कभी वो साक्षात्कार होगा ही नहीं कि भगवान की स्थिति क्या है। दोनों ही तरह से इंद्र का अपमान करने का हमारा अधिकार नहीं है। ये सारे भागवत में जो पात्र हैं हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं, तो हमें केवल उनसे शिक्षा लेनी है, उनको कभी अपराध नहीं करना है। और बाद में यहाँ पर वर्णन है, भगवान ने इंद्र को अपनी सेवा में पुनः भेज दिया। भगवान इतने अनुकंपा करते हैं, कभी भी किसी को उपेक्षा करके तिरस्कृत नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं हैं, हमेशा अपनी सेवा में रखते हैं। हाँ, सुधार देते हैं, छोड़ते नहीं हैं। प्रभुपाद जी बहुत नाराज होते थे, अमेरिका में जब प्रचार करते थे बोलते थे, तो अमेरिकी लोगों की आदत क्या है, रिपेयर करने की आदत नहीं है, रिप्लेस करने की आदत। कोई मशीन टूट गई दूसरी लेके आ जाओ। हम इंडियन क्या करते हैं, उसको सुधारते रहते हैं, सुधारते रहते हैं, सुधारते रहते हैं। किसी किसी घर में फर्नीचर होता है 30 साल, 40 साल, 100 साल पुराना भी होता है, टूट जाता है फिर सुधार लेते हैं। उसी तरह भगवान है। भगवान चेंज नहीं करते, ठीक है ये गड़बड़ है इसको हटाओ दूसरे को लेके आओ, नहीं। वो अपने भक्तों को सुधारते हैं, उनकी जो कुछ कमियां हैं उनको शोधन कर देते हैं। श्रीशुक उवाच गोवर्धने धृते शैले आशारात् रक्षिते व्रजे गोलोकात् अव्रज अव्रज अव्रजत् कृष्णं सुरभि शक्र एव च। आनंदमयी गोपिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने तथा भयंकर वर्षा से ब्रजवासियों की रक्षा करने के बाद गायों की माता सुरभि गोलोक से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने आई। उनके साथ इंद्र था। अभी कितना भगवान ने अहंकार पंचर कर दिया। पहले तो इंद्र सोच रहे थे मैं स्वामी हूं, मैं ही भोगता हूं, ये ब्रजवासियों को मैं खत्म कर दूंगा। अभी क्या स्थिति हो गई, सुरभि मिलने के लिए भगवान से आई, उनके साथ इंद्र था। अभी इंद्र की परिचय क्या हो रहा है, गाय के साथ में एक्स्ट्रा प्लेयर में इंद्र आए। इंद्र गाय को लेके नहीं आए। तो अभी पूर्ण रूप से शांत अहंकार को शोधन करके भगवान ने इंद्र को रक्षा किया, वास्तव में कृपा की। तो भगवान को पता है, ये इंद्र को पता है भगवान को गाय बहुत प्रिय है, तो सुरभि गाय को आगे रख के वास्तव में उनके साथ साथ इंद्र गए। तात्पर्य भूमिका माता जी पढ़िए। तात्पर्य, गोलोकात शब्द सूचित करता है गोलोक नाम भौतिक लोक जो अद्वितीय गोवों से भरा पूरा है। सुरभि तो प्रसन्नता पूर्वक कृष्ण का दर्शन करने गई थी, किंतु इंद्र डरते डरते गया था। जैसा कि श्लोक में इंगित होता है, अपने वृंदावन संगियों को इंद्र के अपमानजनक आक्रमण से बचाने के लिए कृष्ण को असामान्य युक्तियों का सहारा लेना पड़ा था। इंद्र निश्चित रूप से लज्जित था और अपने भविष्य के प्रति हताश भी था। उसने अनुचित कर्म किया था, इसीलिए वह डरते हुए ब्रह्मा की शरण में गया था, जिन्होंने उसे आदेश दिया था कि वह अपने साथ भौतिक गोलोक से सुरभि को लेकर के कृष्ण का दर्शन करने जाए। तो डर किसको लगता है, डर उसको लगता है जो भगवान के अनुकूल भाव नहीं रखता। जैसे जब नरसिंह देव प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु को डर लगा, प्रहलाद को डर नहीं लगा। उसी तरह यहाँ पर इंद्र को डर लग रहा है क्योंकि वो अपराध करके आया है।
और सुर भी गाए, प्रसन्नता से आए, उनके लिए तो एक अवसर है भगवान का दर्शन करने के लिए। और अपराध भी कोई साधारण नहीं था, पूरे व्रज को समाप्त करने के लिए बड़ा अपराध। विविक्ता उपसंगम्य व्रीडिता कृत हेलना पस्पर्श पादयोरेनम किरीटे किरीटेन्नार्कवर्चसा। रुद्राक्षी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। भगवान का अपमान करने के कारण इंद्र अत्यंत लज्जित था। एकांत स्थान में उसके पास जाकर इंद्र उनके चरणों पर गिर पड़ा और सूर्य के समान तेज वाले मुकुट को भगवान के चरण कमलों पर रख दिया। क्षमा कैसे मांगनी चाहिए यहाँ पर बता रहे हैं। हमने ब्रह्मा जी के भी दृष्टांत में देखा, इंद्र के भी दृष्टांत में देख रहे हैं कि कैसे क्षमा मांगनी चाहिए। चरणों में गिर गए, अपने मुकुट को निकाल के रख दिया, ये क्षमा मांगने का तरीका है। अभी तो हम लोग सॉरी शब्द बोल देते हैं, हमको लगता है क्षमा हो गई, लेकिन वास्तव में क्षमा मांगने का तरीका क्या है? पूर्ण रूप से नतमस्तक होके अपने आप को एकदम निम्न स्थान पे रख करके क्षमा मांगनी चाहिए। वो विनम्रता के बिना क्षमा केवल एक रिचुअल बन जाता है, एक फॉर्मेलिटी बन जाती। विशाल प्रभु तात्पर्य। तात्पर्य, वह एकांत स्थान जहाँ इंद्र भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा था, उसका उल्लेख श्री वैशंपायनु ने हरिवंश विष्णु पर्व में किया है। स ददर्शोपविष्टम वे गोवर्धन शिलातले। उसने उन्हें, श्री कृष्ण को, गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर बैठे देखा। आचार्यों की टीकाओं से हम समझ जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इंद्र को मिलने के लिए एकांत स्थान प्रदान करना चाह रहे थे, जिससे वह और आगे अपमानित न हो। इंद्र आत्मसमर्पण करने और क्षमा याचना करने आया था, अतः श्री भगवान ने उसे एकांत में ऐसा करने की अनुमति दे दी। हरे कृष्ण। कितना भगवान दयालु हैं, उनका हृदय कितना सौम्य है। इंद्र क्षमा मांगने आया, इतना बड़ा अपराध किया, तो भगवान ऐसा नहीं कर रहे हैं कि ठीक है, अभी जिन ब्रजवासियों के सामने अपराध किया है उनके सामने तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा। सामान्यतः लोग ऐसा करते हैं, लेकिन भगवान एकांत में इंद्र को मिले, जिससे उनको और लज्जा ना लगे, उनको और एम्बेरस्ड फील ना हो। ऐसा भगवान का सेंसिटिविटी है, उनकी संवेदनशीलता है कि अभी ऑलरेडी तो उसको लग रहा है कि इंद्र ने इतना बड़ा अपराध किया है, तो अभी उसको और अपमानित क्या करना, चलो अकेले में बातचीत करेंगे, जो उसको क्षमा मांगना है अकेले में मांग लेगा। कितना भगवान उनके विषय में सोच रहे हैं। दृष्टश्रुतानुभावस्य कृष्णस्यामित तेजसा नष्ट त्रिलोकेशमद इदम आह कृतांजलि। रोहित प्रभु। अब तक इंद्र सर्वशक्तिमान कृष्ण की दिव्य शक्ति को सुन तथा देख चुका था, और इस तरह तीनों जगतों के स्वामी होने का उसका मिथ्या गर्व चूर हो चुका था। याचना के लिए दोनों हाथ जोड़कर उसने भगवान को इस प्रकार संबोधित किया। तो आश्रय जब किसी को लेना है तो अपने अहंकार को छोड़ के ही आश्रय कोई व्यक्ति ले सकता है। अगर कोई सोचेगा मैं बहुत बड़ा हूं, वो भगवान को प्रार्थना नहीं कर सकता, वो वैष्णवों को प्रार्थना नहीं कर सकता, वो हरिनाम का अच्छे से जप नहीं कर सकता। जब तक अपने आप को आश्रित महसूस नहीं करेगा, अपने आप को विनम्र महसूस नहीं करेगा, तब तक प्रार्थना निकलेगी ही नहीं। यहाँ पर इंद्र अपने आप को पूर्ण रूप से गर्व से मुक्त करके विनम्र भाव से भगवान को प्रार्थना करे। इंद्रोवाच विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधन बंधः। शिवानी माता जी पढ़िए। राजा इंद्र ने कहा, आपका दिव्य रूप शुद्ध सत्वगुण का प्राकट्य है। यह परिवर्तन से विचलित नहीं होता, ज्ञान से चमकता रहता है और जो तथा रजो तथा तमोगुण से रहित है। आपके अंदर माया तथा अज्ञान पर आश्रित भौतिक गुणों का प्रबल प्रभाव नहीं पाया जाता। हाँ, क्योंकि हम भौतिक जगत में गलतियां क्यों करते हैं? हमारे अंदर अहंकार या बोलो क्रोध, लोभ,
मद, मोह, मात्सर, ये सब क्यों आते हैं? क्योंकि हम तीन गुणों से प्रभावित होते हैं। तीन गुणों के कारण ये सारी स्थिति हमारे अंदर आती है। लेकिन भगवान, आप शुद्ध सत्व में हैं, अर्थात आप तीनों गुणों से मुक्त हैं। रजो और तमो तो आपके अंदर होता ही नहीं है, तो ऐसी स्थितियां आपके अंदर कभी देखने को मिलेंगी नहीं। बहुत सुंदर तात्पर्य है, ध्यान से सुनना। आरती माता जी पढ़िए। तात्पर्य। भागवत के महान टीकाकार श्रील श्रीधर स्वामी ने इस गूढ़ श्लोक की विवेचना बड़ी ही विद्वत्ता के साथ की है। संस्कृत शब्द धाम के कई अर्थ होते हैं। रहने का स्थान, घर, निवास इत्यादि। कोई प्रिय वस्तु या व्यक्ति, हर्ष या आनंद। स्वरूप। शक्ति, बल, यश, वैभव, प्रकाश। जहां तक के अंतर्गत दिए गए अर्थों का संबंध है, वेदांत सूत्र का कथन है कि परम सत्य समस्त जगत का उद्गम एवं आश्रय है, और भागवत के पहले श्लोक में कृष्ण को परम सत्य कहा गया है। यद्यपि भगवान कृष्ण अपने धाम या आवास में, जिसे कृष्ण लोक कहते हैं, निवास करते हैं, किंतु वे स्वयं समस्त जगत के धाम है, जैसा कि अर्जुन ने भगवत गीता में पुष्टि की है, जहां वे कृष्ण को परम धाम कहकर संबोधित करते हैं। कृष्ण का नाम ही सर्व आकर्षक व्यक्ति का द्योतक है। अतः भगवान कृष्ण, जो समस्त सौंदर्य तथा आनंद के स्रोत हैं, अवश्य ही प्रिय वस्तु, व्यक्ति, हर्ष, आनंद है, और ये सारे शब्द अंततः कृष्ण के ही सूचक हैं। धाम स्वरूप का भी द्योतक है, और जब इंद्र ने यह स्तुति की तो वह अपने समक्ष कृष्ण के स्वरूप को प्रत्यक्ष देख रहा था। जैसा कि वैदिक वाङ्मय में स्पष्ट तौर पर बतलाया गया है, भगवान कृष्ण की शक्ति, बल, यश, वैभव आदि उनके दिव्य शरीर में निहित होते हैं। अतः वे भगवान के अनंत यश की पुष्टि करते हैं। श्रील श्रीधर स्वामी ने धाम के इन सारे अर्थों की बड़ी सुंदरता से संक्षिप्त तौर पर संस्कृत शब्द स्वरूप का पर्याय माना है। स्वरूप का अर्थ है अपना रूप या अपनी निजी दशा या प्रकृति। चूंकि शुद्ध आत्मा होने के कारण भगवान कृष्ण अपने शरीर से अभिन्न है, अतः भगवान तथा उनके दृश्य रूप में कोई भी अंतर नहीं है। इसके विपरीत हम बद्ध जीव इस भौतिक जगत में अपने शरीर से बिल्कुल भिन्न होते हैं, चाहे नर का शरीर हो या नारी का, चाहे वह काला हो या गोरा। हम सभी अपने नाशवान घृणित शरीरों से पृथक नित्य आत्माएं हैं। जब स्वरूप शब्द हम पर लागू किया जाता है तो विशेष रूप से हमारे आध्यात्मिक स्वरूप का द्योतक करता है, क्योंकि हमारा अपना रूप वस्तुतः हमारी अपनी दशा या प्रकृति होता है। अतः वह मुक्त अवस्था, जिसमें मनुष्य का बाह्य रूप उनकी गहनतम आध्यात्मिक प्रकृति होता है, स्वरूप कहलाता है। किंतु मूलतः यह शब्द भगवान श्री कृष्ण का द्योतक है। यह इस श्लोक के तव धाम से स्पष्ट है, जिसकी व्याख्या श्रील श्रीधर स्वामी ने की है। जिस रूप में भगवान बैठे हैं वो साधारण रूप नहीं, चिदानंदमय रूप है, और सभी जीवों का आश्रय वही है। भगवान को इसलिए परम धाम बोला जाता है। परम धाम अर्थात सभी जीवों के आश्रय वही हैं। तो अगर किसी का आश्रय लेने योग्य कोई व्यक्ति है तो वह है स्वयं भगवान। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीधर स्वामी ने यहाँ पर शांतम शब्द का अर्थ सदैव एक ही रूप में बतलाया है। शांतम का अर्थ है अविचलित, काम से मुक्त या शुद्ध भी हो सकता है। वैदिक दर्शन के अनुसार इस जगत के समस्त परिवर्तन रजो तथा तमोगुण से उत्पन्न होते हैं। रजोगुण सृजनात्मक है और तमोगुण विध्वंसक है, जबकि सत्व या सत्वगुण शांत तथा पालन करने वाला है। यह श्लोक कई प्रकार से इस बात पर बल देता है कि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के गुणों से मुक्त हैं। विशुद्ध सत्वम शांतम ध्वस्त रजस्त मस्कम तथा गुण संप्रवाहो न विद्यते, ये सारे शब्द इसी को इंगित करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण के विपरीत हम सभी लोग प्रकृति के गुणों में उलझे होने के कारण एक शरीर से दूसरे में देहांतर करते रहते हैं। भौतिक रूपों के विविध रूपांतर विकार प्रकृति के गुणों द्वारा प्रेरित होते हैं, और ये गुण स्वयं काल के प्रभाव से गति प्राप्त करते हैं। अतएव जो व्यक्ति भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त है वह अपरिवर्तित रहता है और आनंदमय दिव्य जगत में सदैव तुष्ट रहता है। इस प्रकार शांतम शब्द बतलाता है कि श्री भगवान किसी भी परिवर्तन से अविचलित रहते हैं, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के भौतिक गुणों से मुक्त हैं। इस श्लोक के अनुसार तीनों भौतिक गुणों अर्थात रजो तमो एवं सांसारिक शुद्धता का प्रबल प्रभाव अग्रहण पर आधारित होता है, जिसका अनुवाद श्रीधर स्वामी ने अज्ञान किया है। चूंकि संस्कृत धातु ग्रह का अर्थ लेना, स्वीकार करना या जानना है,
अतः ग्रहण का अर्थ हुआ किसी विचार या तथ्य को पकड़ना। अतः अग्रहण का अर्थ हुआ अपनी आध्यात्मिक स्थिति को न समझ पाना, और न समझ पाने के कारण ही वह भौतिक अस्तित्व के प्रबल प्रभाव में गिर जाता है। अग्रहण शब्द का एक अन्य अर्थ भी निकलता है जब इसे अग्रहण में तोड़ा जाता है। अग्र का अर्थ है प्रथम, सर्वोच्च या सर्वश्रेष्ठ, और हन का अर्थ है मारना। हमारे अस्तित्व का सर्वश्रेष्ठ अंग शुद्ध आत्मा है जो सनातन है, जबकि भौतिक शरीर तथा मन क्षणिक है। अतएव जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति की तुलना में भौतिक संसार का वर्णन करता है वह अपने सर्वश्रेष्ठ अंग आत्मा का हनन करता है, क्योंकि आत्मा अपने शुद्ध रूप में असीम कृष्ण भावना का भोग कर सकता है। श्रीधर स्वामी ने तपोमयम का अर्थ ज्ञान से पूर्ण दिया है। तपस शब्द का सामान्य अर्थ तपस्या होता है, और यह तप धातु से निकलता है, जिसका अर्थ सार रूप में सूर्य की विविध कार्यों को इंगित करते हुए दिया जा सकता है। तप का अर्थ है जलना, चमकना, गर्म करना इत्यादि। श्री भगवान शाश्वत रूप से पूर्ण है। अतएव यहाँ पर तपोमयम यह नहीं बतलाता कि श्री भगवान का दिव्य शरीर तपस्या के लिए है, क्योंकि तप तो बद्ध जीवों द्वारा अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए या कोई विशेष शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सर्वशक्तिमान पूर्ण पुरुष न तो अपने आप को शुद्ध बनाते हैं न ही शक्ति प्राप्त करते हैं, वे तो नित्य शुद्ध और सर्वशक्तिमान होते हैं। इसलिए श्रीधर स्वामी ने बड़ी ही बुद्धिमानी से तपस का अर्थ सूर्य का प्रकाशित करने का कर्म लगाया है, और इस तरह यह सूचित करता है कि श्री भगवान आत्म तेजोमय, शरीर सर्वज्ञ है, प्रकाश ज्ञान का सामान्य प्रतीक है। श्री भगवान का आध्यात्मिक तेज मोमबत्ती या बिजली के बल्ब के समान भौतिक प्रकाश ही नहीं देता। इससे भी बड़ी बात यह है कि श्री भगवान का शरीर हमारी चेतना का पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित करता है, क्योंकि श्री भगवान का तेज स्वयं पूर्ण ज्ञान है। हम श्रीधर स्वामी के चरणों को सादर नमस्कार करते हैं और इस श्लोक की उनकी प्रकाशमय टीका के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। कैसे मैं जो एक श्लोक के चर्चा में बता रहा था, एक एक श्लोक, एक एक शब्द के पीछे कितना रस, कितनी शिक्षा, कितना मेडिटेशन, कितना साक्षात्कार छुपा हुआ है, ये आचार्यों की कृपा से हमको एक सैंपल इस श्लोक में बताया है। इसी तरह भागवत के आत्मारामश्च मुनयो श्लोक के 64 टीकाएं महाप्रभु ने की, एक ही श्लोक के 64 टीकाएं। तो कितना रस एक एक श्लोक में है। हम बार बार जब पढ़ते हैं आचार्यों की कृपा से हृदय में साक्षात्कार प्रकट होते हैं। तो कल हम लोग आगे प्रार्थनाएं पढ़ेंगे इंद्र की 5 नंबर श्लोक से। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।